ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। अगर मार्केट में लगातार लॉसेस हो रहे हैं तो इट इज टाइम टू स्टॉप स्क्रोलिंग। आज के इस एक्सप्लेनर में हम टोटली अनफिल्टर्ड रियलिटी की बात करेंगे। यहाँ कोई फॉल्स प्रॉमिसेस या हाइप नहीं मिलेगा, बल्कि मार्केट की प्योर रॉ रियलिटी पर फोकस किया जाएगा। असल में होता क्या है, लोग लगातार कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज ढूंढते हैं, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि ट्रेडिंग के फाउंडेशनल एलिमेंट्स यानी कि कोर बेसिक्स बिल्कुल वीक होते हैं। 90%, 90%, ये कोई छोटा नंबर नहीं है। रियलिटी ये है कि मार्केट में लगभग 90% लोग बिल्कुल एब्सोल्यूट बेसिक्स को पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं। और जब फाउंडेशन ही इतनी कमजोर हो तो कंसिस्टेंट लॉसेस होना एक गारंटी बन जाता है। मैजिकल एडवांस्ड सेटअप्स के चक्कर में ये बेसिक रियलिटी छूट जाती है कि हर सक्सेसफुल ट्रेड एक सॉलिड ग्राउंड से ही स्टार्ट होती है। तो इस फाउंडेशन को ठीक कैसे करें? ये रहा 5 पिलर्स फ्रेमवर्क, जो एक सॉलिड ट्रेडिंग फाउंडेशन को ग्राउंड अप से बिल्ड करने में मदद करता है। पहला, मार्केट मैकेनिक्स। दूसरा, एंट्री एंड एग्जिट। तीसरा, रिस्क मैनेजमेंट। चौथा, साइकोलॉजी। और पांचवा, कंसिस्टेंसी। चलिए इन्हें फटाफट स्टेप बाय स्टेप डीकोड करते हैं। पहला पिलर है मार्केट मैकेनिक्स। मार्केट में एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि सब कुछ रैंडम है, लेकिन सच्चाई ये है कि मार्केट टोटली प्योर प्राइस एक्शन यानी डिमांड और सप्लाई पर चलता है। इट्स लाइक अ सिंपल स्केल। जब बायर्स ज़्यादा होते हैं तो प्राइस ऊपर जाता है, और जब सेलर्स डोमिनेंट होते हैं तो प्राइस नीचे आता है। ये प्योर प्राइस एक्शन का बेस है। पर बिगिनर्स अक्सर क्या गलती करते हैं, वो इस सिंपल प्राइस मूवमेंट को सुनने के बजाय फैंसी मैजिकल इंडिकेटर्स के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन कोर लेसन बिल्कुल क्लियर है। अंडरस्टैंड द प्राइस फर्स्ट, देन यूज टूल्स। प्राइस की भाषा सबसे बड़ा इंडिकेटर है। एक बार प्योर प्राइस एक्शन समझ आ गया, उसके बाद ही किसी भी सेकेंडरी टूल या इंडिकेटर का यूज होना चाहिए। टूल्स सिर्फ प्राइस एक्शन को कंफर्म करने के लिए होते हैं, उसे रिप्लेस करने के लिए बिल्कुल नहीं। अब आते हैं दूसरे पिलर पर, नंबर 2, एंट्री एंड एग्जिट। ये वो एग्जैक्ट जगह है जहां लगभग हर बड़ी ट्रेडिंग गलती होती है। एमेच्योर्स और प्रोफेशनल्स के बीच का डिफरेंस यही साफ दिखता है। एक बिगिनर हमेशा इमोशन में आकर एंट्री लेता है, मेनली फोमो में, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। और एग्जिट किस बेस पर होती है? सिर्फ एक होप पर कि शायद प्राइस वापस घूम जाएगा। इस अप्रोच से एक पोटेंशियल विनिंग ट्रेड भी लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरी तरफ प्रोफेशनल्स की एक सिस्टमैटिक रियलिटी होती है, एक सॉलिड प्लान्ड एंट्री और सबसे जरूरी एक प्री डिफाइंड एग्जिट पहले से सेट होती है। क्योंकि सच तो यही है, विदाउट अ प्री डिफाइंड प्लान इट इज जस्ट गेसिंग। अगर एक ट्रेड एग्जीक्यूट करते वक्त ये ही नहीं पता कि एंट्री कहाँ करनी है और निकलना कहाँ है, तो फ्रैंकली वो ट्रेडिंग नहीं है, वो बस गैम्बलिंग है। बिना प्लान के मार्केट में उतरना लिटरली अपने कैपिटल को आग लगाने जैसा है। ये एक हार्श रियलिटी है जिसे एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। यहीं से जुड़ता है तीसरा और सबसे क्रूशल पिलर, नंबर 3, रिस्क मैनेजमेंट। लोग अक्सर रिस्क मैनेजमेंट को प्रॉफिट पर एक रिस्ट्रिक्शन समझते हैं, पर एक्चुअली ये मार्केट का अल्टीमेट सर्वाइवल टूल है। देखा जाए तो प्रॉफिट बनाना उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन उस कैपिटल को एक सिंगल कैटास्ट्रोफिक लॉस से बचाना इनक्रेडिबली टफ है। फैक्ट ये है कि 1 बिग लॉस इजीली ईट्स 5 स्मॉल प्रॉफिट्स। एक अकेला बड़ा लॉस पिछले 5 छोटे प्रॉफिट्स को आसानी से जीरो कर देता है। सारी मेहनत एक झटके में खत्म। इसलिए सर्वाइवल का एक गोल्डन रूल है, टोटल कैपिटल का 98% हिस्सा हमेशा हर हाल में सेफ रहना चाहिए। एक सिंगल ट्रेड पर रिस्क स्ट्रिक्टली सिर्फ 1 से 2% के बीच होना चाहिए। स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड करना फाइनेंशियल सुइसाइड है। स्टॉप लॉस ही वो शील्ड है जो उन छोटे लॉसेस को लिमिट करती है और मेन कैपिटल को बचा कर रखती है। अब बात करते हैं चौथे पिलर की, नंबर 4, साइकोलॉजी। स्ट्रैटेजी और रिस्क मैनेजमेंट के बाद माइंडसेट एक ऐसी चीज है जो किसी भी अकाउंट को पूरी तरह रूइन कर सकती है। ये 3 प्राइमरी वेल्थ डिस्ट्रॉयर्स हैं। पहला, फोमो, जिसके बारे में हमने पहले बात की। दूसरा, रिवेंज ट्रेडिंग। लॉस होने के बाद ये टॉक्सिक अजम्पशन बना लेना कि बस अगला ट्रेड मैजिकली सारा लॉस रिकवर कर देगा। और तीसरा, ओवर ट्रेडिंग। इन मेंटल ट्रैप्स में फंसकर रूल्स भूल जाना अपना सब कुछ गवा देने के बराबर है। इक्वेशन बिल्कुल सिंपल है, इमोशन इज इक्वल टू लॉस। अगर ह्यूमन इमोशन के बेस पर डिसीजन लिया जाएगा तो लॉस लगभग तय है। बट ऑन द फ्लिप साइड, सिस्टम इज इक्वल टू कंट्रोल। एक प्री डिफाइंड सिस्टम को स्ट्रिक्टली फॉलो करने से ही इस पूरे गेम पर एब्सोल्यूट कंट्रोल मिलता है।
पांचवा और आखिरी पिलर, नंबर 5, कंसिस्टेंसी। मार्केट में वेल्थ ओवरनाइट नहीं बनती। इसके लिए इनक्रेडिबली बोरिंग रेपिटेशन लगता है। रोज उठना, सेम एग्जैक्ट सेटअप्स और सेम रूल्स को बिना बोर हुए फॉलो करना और अपने प्लान के बाहर एक भी रैंडम ट्रेड ना लेना। कंसिस्टेंसी सच में बोरिंग लगती है, पर एक्चुअली लंबा और असली प्रॉफिट एग्जैक्टली यहीं से आता है। तो एक बार इन सारी चीजों को फटाफट रिकैप करते हैं। स्टेप 1, मार्केट मैकेनिक्स और प्राइस को समझना। स्टेप 2, अपनी एंट्री और एग्जिट को प्रॉपर्ली प्लान करना। स्टेप 3, रिस्क को स्ट्रिक्टली मैनेज करना। स्टेप 4, अपनी साइकोलॉजी को कंट्रोल में रखना। और स्टेप 5, इन सभी को लगातार कंसिस्टेंटली रिपीट करते रहना। अगर इस बेसिक फ्रेमवर्क को स्ट्रिक्टली फॉलो कर लिया जाए तो कोई भी ट्रेडर मार्केट के 90% लोगों से फार अहेड निकल सकता है। इस पूरे एक्सप्लेनर का कोर अंडरलाइंग मैसेज बड़ा क्लियर है। ट्रेडिंग के एक्चुअल मैकेनिक्स और कॉन्सेप्ट्स वाकई सिंपल हैं, कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं पर होते नहीं हैं। लेकिन उन सिंपल रूल्स को फ्लॉलेसली बिना इमोशंस के एग्जीक्यूट करने के लिए जो ह्यूमन डिसिप्लिन चाहिए वो इनक्रेडिबली टफ होता है। यही अनफिल्टर्ड रियलिटी है। मार्केट होप्स या इमोशंस पर काम नहीं करता। नो प्लान, नो ट्रेड। तो इस एनालिसिस को खत्म करने से पहले एक ऑनेस्ट सवाल, आज जो ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, क्या वो फुली प्लान था या वो बस एक गेस था? अगर जवाब गेस है तो फाउंडेशन को दोबारा बिल्ड करने का वक्त आ गया है।